हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डेप्रिसिएशन का यह फोर्थ वीडियो है। अभी तक आप मेरा डेप्रिसिएशन का 3 वीडियो देख चुके हैं। तीनों वीडियो में डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हमने सिखाया था। अभी मैं फर्स्ट मेथड से डेप्रिसिएशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जिसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके और भी 3 नाम है: स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल स्टूडेंट मेथड और फिर स्टूडेंट मेथड। मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में 2 ही चीज सीखने हैं कि किसी भी क्वेश्चन का वर्किंग कैसे करेंगे और उस क्वेश्चन में उस सेट्स का लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो आगे सभी क्वेश्चंस में मुझे वर्किंग ही सीखने हैं और लेजर अकाउंट ही बनाने हैं। तो वर्किंग जो होगा लेजर अकाउंट भी वह सेकंड या थर्ड वीडियो में जिस तरह सिखाया गया है ठीक उसी तरह से वर्किंग सभी क्वेश्चन में होंगे। अगर आप सेकंड या थर्ड वीडियो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे का क्वेश्चन सीखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आप सेकंड या थर्ड वीडियो को ध्यान से देखिए और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हमें डेफिनेशन चैप्टर सीखना क्या है। डेफिनेशन चैप्टर में इन बात का वो हम सेकंड एंड सीख चुके हैं। अब डेफिनेशन चैप्टर में थोड़े बहुत जो क्वेश्चन में चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, चलो उसे ही सीख रहे हैं। बाकी वर्किंग ठीक उसी सेकंड एंड वीडियो जैसा ही होगा और लेजर अकाउंट में सेकंड एंड वीडियो से ही बनेगा। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन में चेंजिंग आ रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। तो अभी हम फर्स्ट मेथड में ही है, जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, उसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वह देख लीजिए। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है कि अभिनंदन लिमिटेड बॉट ए मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2017 कॉस्टिंग 90,000। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 दिसंबर 2017 कॉस्टिंग 60,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 2018 इट बॉट मशीन कॉस्टिंग 40,000। एक अभिनंदन लिमिटेड कंपनी है, फिर 3 मशीन परचेज किया। एक परचेज किया पहला मशीन 1 अगस्त 2017 को 90,000 का, फिर खरीदा 1 दिसंबर 2017 को 60,000 का और फिर खरीदा 1 अक्टूबर 2018 को 40,000 का। आगे क्या हो रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 1/3 पार्ट ऑफ द मशीनरी बॉट ऑन 1 अगस्त 2017 वाज सोल्ड फॉर 18,000 एज इट बिकम ऑब्सोलीट। हुआ क्या, 1 अप्रैल 2019 को पहला मशीन जो था उसका 1/3 भाग 1/3 पार्ट बेकार हो गया और उसे 18,000 बेच दिया गया। सो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years ended 31 मार्च 2018 to 31 मार्च 2020 कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कहा जा रहा है कि आपको 3 साल मशीनरी अकाउंट बनाने हैं 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 तक का, यानी 31 मार्च 2020 तक के आखिर से आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। साथ में डेप्रिसिएशन का जो रेट है वह 10% पर एनम है और वह स्ट्रेट लाइन मेथड है। सेकंड वीडियो में भी और थर्ड वीडियो में भी मैंने सीखा था कि पूरा मशीन ही बेच दिया जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या बदलाव है, क्या चेंजेस हैं, इसमें मशीन का एक भाग यानी एक पार्ट बेचा जा रहा है, पूरा मशीन नहीं बेचा रहा है। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैसे करेंगे वह भी सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहला मशीन जो है तो उसका जो पार्ट सेल हो रहा है उसे हम अलग कर देंगे और जो पार्ट सेल नहीं हो रहा है उसे हम अलग कर देंगे। तो कैसे अलग करेंगे, देखिए मशीन 1 है, मशीन 1 है, मशीन 1 है, आपकी मशीन 1 है, मशीन 1 है। जिसे कहा जा रहा है कि आपका 90,000 का जो मशीन है उसका 1/3 भाग 1/3 पार्ट सेल कर दिया गया, तो 1/3 30,000 आते हैं, तो 30,000 सेल कर दिया गया। इसका अर्थ है कि बाकी जो बैलेंस मशीनरी जो है, बैलेंस मशीनरी जो है आपके यानी 90,000 में 30,000 बेच दिया गया, यानी 60,000 का मशीन नहीं बेचा गया, तो ये नॉट सेल कहलाएंगे, नॉट सेल कहलाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डेप्रिसिएशन का यह फोर्थ वीडियो है। अभी तक आप मेरा डेप्रिसिएशन का 3 वीडियो देख चुके हैं। तीनों वीडियो में डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हमने सिखाया था। अभी मैं फर्स्ट मेथड से डेप्रिसिएशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जिसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके और भी 3 नाम है: स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल स्टूडेंट मेथड और फिर स्टूडेंट मेथड। मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में 2 ही चीज सीखने हैं कि किसी भी क्वेश्चन का वर्किंग कैसे करेंगे और उस क्वेश्चन में उस सेट्स का लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो आगे सभी क्वेश्चंस में मुझे वर्किंग ही सीखने हैं और लेजर अकाउंट ही बनाने हैं। तो वर्किंग जो होगा लेजर अकाउंट भी वह सेकंड या थर्ड वीडियो में जिस तरह सिखाया गया है ठीक उसी तरह से वर्किंग सभी क्वेश्चन होंगे। अगर आप सेकंड या थर्ड वीडियो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे का क्वेश्चन सीखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आप सेकंड या थर्ड वीडियो को ध्यान से देखिए और उसका
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन में एक मशीन पूरा ही बेचा गया, एक मशीन का 1/3 पार्ट बेचा गया। 1/3 पार्ट होता है 30,000, यानी सेल कर दिया गया। इसका मतलब कि बैलेंस मशीनरी जो है 90,000 में से 30,000 बेच दिया गया, यानी 60,000 का मशीन आपका नहीं बिका। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब मशीन 1 में क्या करेंगे कि पहला मशीन है सेल पार्ट का, सेल, तो सेल पार्ट का, तो इसका परचेजिंग डेट अगस्त 2017। तो इसमें ना कितने का बेचा गया? 30,000 का, तो 30,000 का यहां पर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब देखिए जो नहीं बिका गया है, जो नहीं बिका है उसका देख लेते हैं, नॉट सेल का, नॉट सेल का। तो ये भी है ना, ये भी परचेजिंग डेट सेम रहेगा आपका, तो 1 अगस्त 2017 आएगा। इसमें कितने का नहीं बेचा है आपका? 60,000 रुपये का। तो मशीन 1 जो है, मशीन 1 इस तरह से लिखे जाएंगे। अब आ रहे हैं मशीन 2। मशीन 2 यहाँ परचेजिंग डेट लिखिए 1 दिसंबर 2017। ये परचेज किया गया आपका 60,000 रुपये का। इसी तरह मशीन 3 परचेज किया गया है, मशीन 3 परचेज 1 अक्टूबर 2018 को परचेज किया गया है। इसका परचेजिंग अमाउंट है 40,000 रुपीज। तो अब आपके पास है ना, अब आपके पास ये जो है 3 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो मशीन 1 के 2 पार्ट हो गए हैं। एक सेल, जो पार्ट सेल उसमें अलग कर दिया है, और जो नहीं सेल उसे अलग कर दिया है। तो इनका परचेजिंग डेट सेम रहेगा, जोड़ने से ये 90,000, 30,000 प्लस 60,000, 90,000 आ जाएगा। अब इसका वर्किंग करना है। आपको क्या करना है, पहले हर एक मशीन का परचेजिंग डेट और अमाउंट मैंने लिख दिया। ठीक है, परचेजिंग डेट है और अमाउंट मैंने लिख दिया है। इसमें ये मान चलिए कि आपके पास 4 मशीन है, 1, 2, 3, 4, तो 4 की वर्किंग करने हैं। जस्ट इसकी एक साथ जो इसका क्लोजिंग आएगा, आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 31 मार्च 2018, पहला डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अच्छा, ये मशीन चूंकि बिक रहा है तो कब सेल हो रहा है वो डेट मेंशन करना चाहिए। 1 अप्रैल 2019 को इसे बेचा गया। यहां पर डेट लिख दीजिए 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को बेच दिया गया। ये तो डेट मेंशन कर देते हैं क्योंकि मुझे रुकना पड़ेगा। तो देखिए ये है ना, तो पहला डेप्रिसिएशन जो आएगा इसका 1 अगस्त 2017 परचेज किया गया था, तो पहला डेप्रिसिएशन आएगा 31 मार्च 2018 को आएगा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जो आएंगे 31 मार्च 2019 को आ जाएंगे। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये मशीन आपका 1 अप्रैल 2019 को बेच दिया गया, यानी जस्ट इसके एक दिन बाद बेच दिया गया। इसका अर्थ है कि अब इस डेट के बाद डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, क्योंकि जस्ट इसके अगले दिन ही यह मशीन 1 अप्रैल 2019 को बेच दिया गया। तो अब यहाँ पर रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि मशीन जब बिक गया तो इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये मशीन है कि ये मशीन नहीं बिका, नॉट सेल आ रहा है। अब सारे मशीन में नॉट सेल आ रहे हैं। इसका पहला डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 31 मार्च 2018 को आ जाएंगे डेप्रिसिएशन पहले। फिर डेप्रिसिएशन आ जाएंगे आपके 31 मार्च 2019 को आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे डेप्रिसिएशन आपके 31 मार्च 2020 को आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपके 3 साल के रिक्वायरमेंट मांगे गए थे। क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया है कि 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बनाना है, लेजर अकाउंट आपको 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 तक का बनाना है। यानी 31 मार्च 2020 के आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे और आपको 3 ईयर्स के अकाउंट बनाने हैं। मैंने एक बार याद होगा, मैंने बताया है कि 3 ईयर्स काउंट करेंगे और पहला मशीन से ही काउंट करेंगे। तो ये पहला मशीन ही है, तो पहला मशीन से काउंट कर रहे हैं, तो मैंने 3 साल हो रहा है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। जब भी आपको मशीन अकाउंट में कहा गया कि इतने सारे अकाउंट बनाएंगे, तो जो टाइम पीरियड काउंट होंगे वो फर्स्ट मशीन से काउंट करने हैं। तो फर्स्ट मशीन से है, तो फर्स्ट मशीन 3 ईयर्स यहाँ एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो किसी भी मशीन में आप 31 मार्च 2020 तक का ही डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, उसके बाद में डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिखाना है। नेक्स्ट मशीन 2 में देखते हैं। मशीन 2 क्या है, ये परचेज हुआ था 1 दिसंबर 2017 में। इसका पहला डेप्रिसिएशन आएगा आपका 31 मार्च 2018 को आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 31 मार्च 2019 को आ जाएगा। फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन आपका 31 मार्च 2020 का भी आ जाएगा।
ठीक है। मशीन थर्ड में पहला डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 31 मार्च 2019 आ जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2018 परचेज हुआ है तो इसका एंडिंग होगा 31 मार्च 2019 में होगा। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 31 मार्च 2020 आ जाएगा। बस जो हमने थर्ड वीडियो में किया था सिर्फ वही प्रोसेस मैंने यहाँ भी अपनाया है। मैंने क्या किया, सिर्फ परचेजिंग डेट और अमाउंट मैंने लिख दिया, साथ में किस किस ईयर में डेप्रिसिएशन दिखाना वो ईयर मेंशन कर दिया। इसके बाद क्या करना है हमें कि हर एक मशीन में परचेजिंग ईयर में टाइम लिखना है। तो परचेजिंग ईयर इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है परचेजिंग ईयर, इसका परचेजिंग ईयर ये आ रहा है, इसका परचेजिंग ईयर ये आ रहा है, इसका परचेजिंग ये आ रहा है। ठीक है। तो परचेजिंग ईयर में पहला मशीन में देख रहे हैं कि 1 अगस्त 2017 में परचेज किया गया था और उसे 31 मार्च 2018 को इसका डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो यहाँ से यहाँ कितने मंथ हो रहे हैं, 8 महीना हो रहा है। तो यहाँ पर ना छोटा सा 8 मंथ लिख दीजिए, 8 मंथ, क्योंकि ये भी पहला मशीन है। ये भी है ना 1 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2018 8 महीना आ रहा है। यहाँ भी 8M लिख दीजिए आप, अच्छा रहेगा, याद में लिख दीजिए। फिर हम मशीन 2 में देखेंगे, ये मशीन भर्ती होता है 1 दिसंबर 2017 में और ईयर एंडिंग इसका 31 मार्च 2018 है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। ये पहला साल में केवल 4 महीना ही हुआ, इसको 4 मंथ्स लिख देंगे। थर्ड मशीन में क्या हो रहा है कि 1 अक्टूबर 2018 में परचेज हुआ था, इसका ईयर एंडिंग आ रहा है 31 मार्च 2019। तो कितना दिन यूज हुआ है आपको, ये 6 मंथ यूज हुआ है। तो यहाँ पर 6 मंथ लिख दीजिए आप। तो मैंने क्या किया, सभी मशीन में परचेजिंग ईयर में कितना दिन यूज हुआ है मैंने लिख दिया है। मैंने बताया था कि किसी भी मशीन का अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% है तो सिंपल आप सभी में से 1 जीरो हटा दीजिए और 10% हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर निकाल दिखा देते हैं आपको, है ना। अब 30,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, तो 30,000 का 10% कितना होता है, ये आपका 3,000 होता है। तो 3,000 ये पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है, पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है। यानी पहला मशीन जो है, पहला मशीन है उसका 1 साल का डेप्रिसिएशन 30,000 रुपया, 3,000 रुपया आ रहा है। अगर हम 1 साल यूज करेंगे तो 3,000 दिखाएंगे और कम यूज करेंगे तो उससे कम भी करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए पहला मशीन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 30,000 है, तो 30,000 का 8 महीने यूज किया गया। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 3,000 इंटू 8/12 कर देंगे, यानी 2,000 आ रहा है। तो 2,000 आ रहा है तो यहाँ पर हम 2,000 डेप्रिसिएशन लिख देंगे, 2,000। फिर बीच में है ना, फिर बीच में तो एक ही साल यूज होगा, तो यहाँ पर चूंकि 1 साल 31 और 18 से 31 मार्च 2019 1 साल हो रहा है, तो 1 साल डेप्रिसिएशन मेरा 3,000 आ रहा था आपका, तो यहाँ 3,000 मेंशन कर देंगे। ठीक है। तो मैंने पहला मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल दिया है। पहला मशीन का जो आ रहा था आपका 30,000 का 10 में 3,000 आ रहा था, 1 साल डेप्रिसिएशन था। तो पहला परचेजिंग ईयर 8 में हुआ है, तो 3,000 का 8 में 12 करेंगे तो 2,000 आ रहा है, तो हमने लिख दिया। आगे में ही मशीन बीच में 1 साल यूज होगा, 31 मार्च 18 से 20, 1 साल 3,000 में लिख दिया। इसका ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 रुपया है, तो 60,000 इंटू 10/100 कर देंगे, यानी 6,000 रुपया आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है। पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, यानी 1 साल यूज करने पर 6,000 दाम घटेगा। तो परचेजिंग ईयर में भी 8 महीने यूज हो रहा है, तो 6,000 का 8/12 कर दीजिए आप। तो कितने आ रहे हैं, 4,000 आ रहा है, 4,000। तो परचेजिंग ईयर में यह इसका डेप्रिसिएशन 4,000 आएगा। बाकी आगे के 2 साल जो आ रहे हैं पूरे 1 साल यूज हुआ है, इसे 1 साल डेप्रिसिएशन 6,000 आ रहा है, तो यहाँ भी 6,000 आ जाएगा और यहाँ भी 6,000 आ जाएगा। बस। तो मैंने फर्स्ट मशीन का सेल वाले का भी डेप्रिसिएशन दिखा दिया है और नॉट सेल वाले का डेप्रिसिएशन दिखा दिया है। अब हम मशीन 2 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो मशीन 2 का क्या हो रहा है आपका, इसका 60,000 दाम है, इसका 60,000 दाम है, तो इसका 10% आपका 6,000 ही आएगा। तो 6,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, पर ईयर। तो आपको इसका परचेजिंग ईयर 4 महीने हुआ है, तो 6,000 का 4/12 कर दीजिए आप, 2,000 रुपया आ रहा है। तो परचेजिंग ईयर में इसका डेप्रिसिएशन 2,000 रुपया आएगा। बाकी बीच में 1 साल यूज होगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन 6,000 रुपया आ रहा है, सारी साल 6,000 का रेट दीजिए आप।
ठीक है। उसी तरह अब लास्ट मशीन जो थर्ड मशीन है उसका डेप्रिसिएशन पहले 10 में निकाल लेते हैं। तो 40,000 है आपका, 40,000 का 10% होता है 10 बाय 100 यानी 4,000 रुपया पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहे हैं। तो ये डेप्रिसिएशन एक साल का है। तो परचेज ईयर में 6 मंथ जो है तो 4,000 इंटू 6 बाय 12 कर दीजिए आप, तो आ जाएंगे 2,000 रुपया आ जाएंगे, 2,000 रुपया। तो परचेजिंग सेलिब्रेशन 2,000 रुपया आएगा। बाकी आगे एक साल पर एक साल यूज होगा तो एक साल पर 4,000 आ रहा है तो 4,000 यहां लिख दीजिए आप, ठीक है। तो अब ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सभी का डेप्रिसिएशन 10 मैंने निकाल दिया है। उसके बाद आपको आप परचेजिंग का टाइम देख रहे हैं तो परचेजिंग में यहाँ पर जैसे 8 महीने जो रहा है 8 महीने हो रहा है तो 8 बाय 12 कर दीजिए आप। यहाँ पर परचेजिंग 4 महीने हुआ तो 4 बाय 12 कर दीजिए, या 6 महीने तो 6 बाय 12 कर देंगे। तो परचेजिंग ईयर में पहले एक साल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद कम यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम करना होगा। बाकी आगे के वर्षों में डेप्रिसिएशन पर एक साल मशीन यूज किया जाएगा, इसलिए हर एक में एक साल का डेप्रिसिएशन आपको दिखाया जाएगा। ये क्वेश्चन का वर्किंग आपका हो गया। जो मशीन सेल हो रहा है तो उसी का प्रॉफिट लॉस जानना है, बाकी मशीनों का प्रॉफिट लॉस आपको नहीं जानना है। बाकी मशीनों को मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया है ना, वो अब हो गया है। तो बाकी मशीन में आपको भी वर्किंग नहीं होगा, केवल जो मशीन सेल हो रहा है उसका वर्किंग और थोड़ा सा होगा। तो मैंने कहा था कि जो मशीन सेल होता है उसका प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसका डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए रिटर्न ऑन वैल्यू निकालना होगा। रिटर्न ऑन वैल्यू कैसे होगा, 30,000 माइनस करेंगे तो 28,000 आ जाएगा आपका, 28,000 और माइनस करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। ये इसका रिटर्न ऑन वैल्यू कहलाएगा, रिटर्न ऑन वैल्यू यानी न्यू वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। पहला मशीन का डेप्रिसिएशन लेस करने वाले अमाउंट आ रहा है 25,000 आया है, तो ये आ रहा है 31 मार्च 2019 का वैल्यू इसको 25,000 हो गया। और जस्ट इसके एक दिन बाद यानी 1 अप्रैल 2019 को बेच दिया गया। अगर 25,000 से कम ही बचा जाएगा तो इससे लॉस होगा कंपनी को, और 25,000 से ज्यादा बेचा जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। पहला मशीन जो बेचा गया आपका 18,000 बेचा, 18,000 में, यहाँ सी लिख देंगे 18,000। तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो 25,000 से कम में बेचा गया, इसमें 7,000 रुपया लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन 5 का वर्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें जस्ट एक लेजर कॉन बना देना है। तो इसका लेजर कॉन बनाने के लिए आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे डेबिट लिखेंगे, राइट हैंड डेबिट लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। यहाँ डेट लिख दीजिए, डेट आपका। यहाँ लिखिए पार्टिकुलर्स लिख दीजिए, पार्टिकुलर्स। यहाँ रुपीज, फिर डेट आ जाएंगे, फिर पार्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर रुपीज आ जाएंगे। सबसे पहले आपको परचेज का एंट्री पास करना है। पहला मशीन जो परचेज हुआ था 1 अगस्त 2017 में परचेज हुआ है, ये सेलिंग डेट था। पहले 1 अगस्त 2017 में परचेज हुआ है, तो हम इसी डेट परचेज का एंट्री पास करेंगे टू बैंक अकाउंट परचेज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेरा फाइनेंशियल ईयर जा रहा है 2017-18 जाएगा, यानी अब हम देखेंगे कि 17-18 फाइनेंशियल ईयर में कोई और मशीन परचेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 1 दिसंबर 2017 में एक और मशीन परचेज हुआ है, तो ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो यहाँ पर December 1 कर देंगे, December 1 टू बैंक अकाउंट परचेज। टू बैंक अकाउंट परचेज, तो दिसंबर कितना परचेज हुआ है आपका, ये 60,000 में, क्या 60,000 ले लीजिए। तो अब है ना, अब थर्ड मशीन जो परचेज हो रहा है 31 मार्च 2018 आएगा, उसके बाद ये परचेज हुआ है, इसलिए इसे रुक जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। मैंने बताया है कि कोई मशीन, अगर कोई मशीन का कोई भाग बेचा जा रहा है, पूरा नहीं बिक रहा है, तो वर्किंग मैंने अलग लिख दिया, लेकिन लेजर अकाउंट में उसे पूरा एक साथ जोड़ कर दिखाएंगे। टू बैंक अकाउंट परचेज एंट्री पास करेंगे, या टोटल कॉस्ट एक साथ देंगे 90,000 लिखेंगे, ना कि 30,000 60,000 लिखाएंगे, यही डिफरेंस है।
बाकी मशीन 2 तो पूरा मशीन 2 का पूरा टोटल कॉस्ट एक साथ 60,000 आ रहा है, 60,000 दिखा दिए। अब है किसका डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो डेप्रिसिएशन जस्ट इसके एक साल बाद है ना, जो ईयर एंडिंग आ रहे हैं 31 मार्च 2018 आएंगे, यहाँ 2018 लिखे, 2018 मार्च 31 लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम देख रहे हैं कि पहले फाइनेंशियल ईयर में आपका 2 मशीन है तो दोनों डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा। तो M1 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका M1 का, और फिर M2 का कितना आएगा। तो M1 का डेप्रिसिएशन आएगा, पहला देखिए इसमें 2 भाग है तो दोनों का डेप्रिसिएशन में जोड़ के दिखाया जाएगा। 31 मार्च 2018 का आ रहा है 2,000 रुपया, फिर 31 मार्च 2018 का 4,000 रुपया, तो 2,000 6,000 टोटल डेप्रिसिएशन दिखाए जाएंगे। ऐसे मैं लिख देता हूं 2,000 प्लस 4,000, आपको टोटल 6,000 एक साथ डेप्रिसिएशन दिखाने हैं। ये नहीं लिखना है आपको, मैंने लिख दिया यहाँ पर है ना। तो M1 का टोटल डेप्रिसिएशन आपका 2 भाग बटा हुआ है, तो दोनों का डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे और उसे जोड़ कर दिखाया जाएगा। तो पहला है 31 मार्च 2018 का आ रहा है 2,000 रुपया और फिर 4,000 रुपया, टोटल 6,000 रुपया आ रहा है। M2 का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018 को आ रहा है 2,000 रुपया, यहाँ पर आप 2,000 लिख दीजिए आप, फिर जोड़ के बाहर कर देंगे हम लोग, यहाँ पर 8,000 आ जाएंगे। अब आपको इस अकाउंट बंद करना है, तो बंद करना है तो बंद करने का प्रोसेस ठीक उसी तरह से है जो हमने सेकंड वीडियो अच्छा वीडियो में देखा था। हम लोग क्या करेंगे, एक टोटल लाइन दे देंगे, टोटल लाइन, तो टोटल लाइन ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन ड्रॉ करने हैं। तो हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड बड़ा होता है, तो जो साइड बड़ा होता है उसके नीचे बैलेंस बिल लिखा जाता है, ये याद रखिए, जो साइड बड़ा होता है उसके नीचे बैलेंस बिल लिखा जाता है, और जस्ट उसके ऑपोजिट में बाय बैलेंस शीट लिखा जाएगा, बैलेंस शीट। तो डेबिट बड़ा हो रहा है तो पहले इसे प्लस करेंगे, तो ये हो रहा है 1,50,000 आ जाएंगे, यहाँ पर 1,50,000, यहाँ भी 1,50,000 आ जाएंगे। 1,50,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए तो आ जाएंगे 1,42,000। तो ये सीडी बन जाएगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस है, और सीडी ही बीडी बन जाता है, यहाँ भी आ जाएगा 1,42,000। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है ना, और ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस बस के अंतिम दिन आता है, यहाँ मार्च 31 ही आ जाएंगे, और जस्ट इसके एक दिन बाद 2018 में यहाँ पे फाइनेंशियल 2018 रहेगा, उसके एक दिन बाद अप्रैल 1 आ जाएगा, टू बैलेंस बिडी इवन बैलेंस है। अब मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। फिर हमें यहाँ देखना होगा कि इस फाइनेंशियल में कोई मशीन परचेज हुआ है नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि थर्ड मशीन आपका 1 अक्टूबर 2018 परचेज हुआ है, तो जस्ट इसी फाइनेंशियल में आ रहा है, तो यहाँ 2018 लिखा हुआ है, यहाँ पर अक्टूबर 1 लिख दीजिए आप, अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट परचेज, टू बैंक अकाउंट परचेज लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ये है ना आपका थर्ड मशीन 40,000 या 40,000 लिख देंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में 18-19 में मशीन सेल भी हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पहला मशीन जो सेल हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को सेल हो रहा है, तो इसका एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2019, तो उसके एक दिन बाद सेल हो रहा है। इसका सेलिंग का जो भी दिखाना है वह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे। तो इससे आपको क्या करना है कि इस डेट के बाद एक साल बाद आपको डेप्रिसिएशन दिखा देना है, तो 2019 आ जाएंगे यहाँ पर मार्च 31, क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर आपके पास 3 मशीन है, 1 2 3, तो तीनों डेप्रिसिएशन दिखाने हैं। तो कैसे कैसे आ जाएंगे, M1 फिर M2 और M3 आ जाएंगे। तो M1 का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 31 मार्च 2019 को, यहाँ पर आ रहा है 31 मार्च 2019 को 3,000 रुपया, और यहाँ पर 31 मार्च 2019 को 6,000 रुपया, तो दोनों अमाउंट जोड़ के दिखाने हैं। मैं फिर से जोड़ देता हूँ, 3,000 प्लस 6,000, यानी टोटल 9,000 रुपया आ रहा है। तो M1 का डेप्रिसिएशन आपका 31 मार्च 2019 को 3,000 आ रहा है और 6,000 आ रहा है, तो 6 3 9,000 आ रहा है। उसी तरह M2 का डेप्रिसिएशन जो आ रहा है 31 मार्च 2019 कितना आ रहा था, 6,000 रुपया, तो यहाँ पर आप 6,000 लिख दीजिए आप। उसी तरह M3 का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2019 को कितना आ रहा है, 2,000 रुपया, तो यहाँ पर आप 2,000 लिख दीजिए। तीनों प्लस करके बाहर कर देंगे, यहाँ आ रहा है 17,000। तो इसे फिर से जो है कि बंद कर देंगे हम लोग। अब हम देखेंगे कि टोटल लाइन के नीचे सारा अमाउंट हमें लेना है, तो टोटल लाइन के नीचे अगर 2 अमाउंट आ रहा है तो दोनों को ले लेंगे। तो चूंकि बड़ा आपका डेबिट हो रहा है, जो बड़ा होता है उससे पहले प्लस किया जाता है, तो यहाँ पर पहले प्लस कर देते हैं, ठीक है।
तो ये बड़ा हो रहा है, डेबिट साइड बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर ए वाला डिक्रीज हो जाएगा, ए अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ लिखा जाएगा 1,82,000। अब उसमें से चूंकि यहाँ पर एक ही अमाउंट है इसलिए 1,82,000 में से 17,000 माइनस कर दीजिए, 1,65,000। ये हमारा कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जिसे हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। और सीडी वाले अमाउंट ही बीडी बन जाता है, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट आ रहा है? 1,65,000। ठीक है, यहां पर डेट आ जाएगा 31 मार्च आ जाएगा, मार्च 31। और जस्ट इसके एक दिन बाद आ जाएंगे, इसके जस्ट एक दिन बाद 2019 में 2019 आ जाएगा अप्रैल 1। अब क्या करना है, ये हमारा लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट मशीन था, मशीन 1 अप्रैल इसको बेच दिया गया। अब इसका ईयर एंडिंग आ रहा है 31 मार्च 2020 आएगा, तो उसके पहले ही मशीन बिक जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले कोई मशीन बिक रहा है तो उसका 3 चीज दिखाते हैं कि कब बिक रहा है। 1 अप्रैल 2019 को, यही डेट हम मेंशन कर रहे हैं, 2019 अप्रैल 1। तो देखिए 3 चीज दिखाने हैं। पहले दिखाना बैड डेप्रेशन दिखाना है, फिर बैंक अकाउंट सेल दिखाएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस दिखाएंगे। तो देखिए पहला मशीन का डेप्रेशन 1 अप्रैल 2019 को कुछ भी नहीं है, इसलिए डैश कर ब्लैंक कर देंगे। पहला मशीन का डेप्रेशन फर्स्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह बस के पहला दिन ही भेज दिया गया, इस फाइनेंशियल ईयर में इसका कोई भी डेप्रेशन नहीं आएगा। अब मैंने बताया था कि इसमें जब भी परचेज करेंगे तो बैंक अकाउंट परचेज लिख दीजिए आप, और जब भी सेल करेंगे तो इसमें जस्ट सेल का अमाउंट इधर दिखाया जाएगा, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल। तो कितना बेचा गया ऐसे 18,000 में, तो यहाँ पर आप 18,000 सेल में लिख दीजिए। उसी तरह अब मैंने बताया था यहाँ लॉस होगा तो क्रेडिट दिखाया जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो डेबिट दिखाया जाएगा। तो चूंकि यहाँ लॉस हो रहा है ऐसे यही भी दिखाया जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। बैंक में लॉस आ जाएंगे, लॉस ऑन सेल। कितना लॉस हुआ है? 7,000 रुपया, यहाँ 7 मेंशन कर दीजिए आप। अब इस मशीन का सारा काम हो गया, अब इसे ध्यान से हटा दीजिए। अब बाकी बचे मशीन का डेप्रेशन एज यूजुअल जैसे बस के एंड में दिखा रहे थे उसे दिखा दीजिए। इसका ईयर एंडिंग कब आएगा? 2020 मार्च 31, 2020 मार्च 31। तो यहां पर आ जाएंगे बैड डेप्रेशन अकाउंट। तो यहां पर आपके पास अभी 3 मशीन है, 1 2 3। तो बचाव मशीन का डेप्रेशन दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर डेप्रेशन अलग से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप आ रहा है M1 लिख दीजिए, पहले आप M1 लिख दीजिए, फिर M2 आ जाएंगे, फिर M3 आ जाएंगे। तो M1 का डेप्रेशन जो नहीं बिका है उसका कितना है? 31 मार्च 2020 को 6,000 दिया, तो यहाँ 6,000 लिख दीजिए आप। उसी तरह M2 का डेप्रेशन 31 मार्च 2020 कितना है? 6,000 रुपये, फिर यहाँ 6,000 लिख दीजिए। और M3 का डेप्रेशन 31 मार्च 2020 कितना है? 4,000 रुपये, 4,000 लिख दीजिए आप। टोटल कितना अमाउंट हो गया? 16,000 हो रहे हैं आपके। तो अब हमने सभी मशीनों का डेप्रेशन दिखा दिया है। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चूंकि लेजर अकाउंट है तो यहाँ पर मैंने बताया है कि एक मशीन का ए 1/3 पार्ट बेचा गया, बाकी मशीन नहीं बेचा गया, इसलिए इसको सभी बैलेंस शीट डीबीडी होगा। इससे इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए आप। तो यहाँ पर आ रहे हैं 1,65,000, यहाँ 1,65,000 लिख देंगे। क्योंकि डेबिट बड़ा हो रहा है तो जो बड़ा हो रहा है उससे पहले प्लस करेगा, ये अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 1,65,000। अब उसमें से क्या करना है? टोटल लाइन के नीचे जितनी भी अमाउंट है सभी को जोड़कर इससे माइनस करना है। तो टोटल लाइन के नीचे 3 अमाउंट है आपके, तो 3 अमाउंट जोड़ देंगे और इसमें से माइनस 1,65,000 माइनस कर देंगे। मैं फिर बताता हूँ, टोटल लाइन के नीचे जितने भी अमाउंट है उसे जोड़ देंगे और इसे 1,65,000 माइनस कर रहे हैं। तो टोटल लाइन के नीचे 3 अमाउंट आ रहे हैं, तो तीनों को प्लस कीजिए और ये 1,65,000 माइनस कर दीजिए। 1,24,000 आ रहा है, 1,24,000 आ रहा है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो लिखेंगे बाय बैलेंस शीट 1,24,000 आ जाएंगे। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब अगर हम कंपैरिजन करें थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो में, तो अंतर क्या है कि कोई अंतर नहीं है। वर्किंग करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, मेजर करने का प्रोसेस भी सेम है। इसमें हुआ क्या है थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो में कि थर्ड वीडियो में पूरा मशीन ही भेज दिया गया, तो उसका वर्किंग कैसे हो देखिएगा। अब इसमें क्या हो रहा है अंदर
कि इसे पूरा मशीन नहीं मिल मशीन का एक भाग यानी 1/3 पार्ट सेल किया गया। तो मैंने क्या किया, 1/3 पार्ट को अलग कर दिया और जो सेल नहीं हुआ उसको अलग कर दिया। अब इस उसी तरह से जिस तरह से सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो वर्किंग किया था उसे मैंने वर्किंग कर दिया और रिजल्ट दिखा दिया। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब डेफिनेशन चैप्टर का फर्स्ट मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन बहुत आसान है। अगर आप वर्किंग सही ढंग से करना सीख जाते हैं, साफ से वर्किंग कर लेते हैं तो लेजर बनाना बहुत ही आसान है और एग्जाम में ही रिक्वायरमेंट है। वर्किंग का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, इसका एक मार्क्स मिलेगा। इसलिए आप वर्किंग सही से साफ साफ कीजिए और देख देख के उतार दीजिए। स्टूडेंट्स, मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको ट्यूशन की नीड है तो मुझसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर मेरे वीडियो को बहुत पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।